हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर फिनोमिना। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी है हॉन्टेड पोस्ट ऑफिस की। कहानी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए। तो देरी न करते हुए रुक करते हैं अपनी कहानी की तरफ। शहर की मेन रोड पर एक पोस्ट ऑफिस थी जो काफी सालों पुरानी थी। वो बिल्डिंग भी अब काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी थी, जिसके चलते सिर्फ वहां पर कुछ ऑफिशियल ही काम हुआ करते थे। और इसके साथ में ही अब उस बिल्डिंग को बंद करे जाने की भी खूब सारी चर्चाएं चल रही थीं। वैसे तो शहर में सैकड़ों पोस्ट ऑफिस थीं, लेकिन इस पोस्ट ऑफिस का चर्चा में बने रहना, इसके पीछे एक राज था। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिसर्स की तैनाती की गई। काफ़ी सारे यहाँ पे पोस्ट ऑफिसर यहाँ पे तैनात किए गए, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक यहाँ रुके नहीं। इसके पीछे की वजह क्या थी वो किसी को नहीं पता थी कि तभी 5 अगस्त को एक नए ऑफिसर की यहाँ पे पोस्टिंग की जाती है, जिसका नाम था श्याम। श्याम को उन दिनों नौकरी की बेहद ही ज़रूरत थी, जिसके चलते उसने तुरंत ऑफर मिलते ही नौकरी के लिए हाँ कर दी थी। श्याम हालांकि दूसरे शहर से था। नौकरी मिलने के बाद उसने अपने घर में ये सारी बातें अपने घर वालों को बताई और अपना सारा सामान पैक किया और पहुंच गया उसी शहर में। लेकिन पोस्ट ऑफिस के बिल्डिंग में जैसे ही वह एंटर हुआ था, उसे वहां पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सर्विस के चलते उसको उसी पोस्ट ऑफिस के एक क्वार्टर में एकोमोडेशन मिल गया। अब वो जल्द से जल्द अपना सारा सामान शिफ्ट करके फिर काम पे लगना चाहता था। श्याम जैसे ही रूम की तरफ बढ़ा, उसने जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोला, उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके आने से पहले वहाँ पर कोई मौजूद था। लेकिन श्याम अब काफ़ी थक चुका था, तो वह अपनी सारी बातों को अपने मन का वहम मानते हुए जल्द से सारी सामान फिट करने लगा। सामान सेट करने के बाद वह खाना खाने के लिए बाहर गया, और कुछ देर बाद जब वह वापस लौटा तो उसने जो वहाँ पे देखा, उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे। पूरे कमरे में उसका सारा सामान बिखरा पड़ा था। यह बात उसके लिए बेहद ही अजीब थी, क्योंकि अभी वह जब बाहर गया था तो उसने सारा सामान बिल्कुल सही जगह पे रखा था कि तभी उसकी नज़र उस कमरे की एक खिड़की पे पड़ती है जो कि खुली हुई थी। तो उसको लगा शायद हवा जोरों से चल रही थी, शायद इस वजह से सारा सामान बिखर गया होगा। वह जाकर बेड में लेट जाता है, और कब नींद आ गई थकावट की वजह से उसको पता ही नहीं चला। आधी रात ही गुजरी थी कि तभी अचानक दरवाजे पे से किसी के खटखटाने की आवाज़ महसूस हुई। वो इतनी रात में किसी का आना और दरवाज़ा खटखटाना थोड़ा सा उसे अजीब लगा, क्योंकि इतनी रात में भला कौन हो सकता है। वह जा करके दरवाज़ा खोलता है तो सामने देखता है एक वहाँ पे चौकीदार खड़ा था। यूनिफॉर्म पहन रखी थी, लेकिन उसका अंधेले के चलते हुए चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। श्याम ने उससे कई बार पूछा कि उसने दरवाज़ा क्यों खटखटाया।
श्याम के काफ़ी बार पूछने के बाद भी उस चौकीदार ने उसका एक भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी भी उसका चेहरा उसको नहीं दिखाई दे रहा था। तभी श्याम ने जैसे ही अपने रूम के अंदर आकर उस गैलरी का लाइट का स्विच ऑन करने के लिए आया था, इसके बाद वापस फिर से गया तो वो आदमी वहां से गायब था। ये सब देखने के बाद श्याम को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा था। लेकिन फिर वह दरवाज़ा बंद करने के बाद में वापस अपने बेड में सोने चला गया। जैसे ही वह लेटा था, अचानक एक बार फिर से दरवाजे पे दस्तक होती है, खटखटाने की आवाज़ होती है। इस बार वह गुस्से से जा करके दरवाज़ा खोलता है तो पता चलता है फिर से सामने वही चौकीदार खड़े हुए मुस्कुराए जा रहा था। उसने बोला कि वह अंधेला होने की वजह से खुद ही टार्च लेने चला गया था और उसने बताया कि वह पास के ही लॉज में रहता है। यहाँ पर वह काफ़ी सालों से चौकीदारी का काम कर रहा है। तो श्याम ने उसको अपना दरवाज़ा खटखटाने का कारण पूछा तो उसने श्याम को जवाब दिया कि शायद श्याम के बाथरूम का नल खुला छूट गया है, जिसके चलते टंकी का सारा पानी बहकर बाहर चला गया है। श्याम ने उसकी बात सुनने के बाद वापस जाके चेक करा, तब वहाँ पे वास्तव में उसके बाथरूम का नल खुला हुआ था। श्याम ने नल बंद किया। अब इस घटना के बाद में उस वॉचमैन से और श्याम की काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। श्याम रोज अपना काम ख़त्म करने के बाद जाता था, क्योंकि उस वॉचमैन की भी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। एक दिन श्याम अपने ऑफिस में बैठे बैठे काम कर रहा था कि तभी अचानक उसे एक हेड ऑफिस से मेल आता है। उसने जैसे ही मेल को खोला, उसमें ऑफिशियली कुछ बातें लिखी हुई थी, लेकिन एक बात ऐसी लिखी थी जिसको पढ़ने के बाद मानो उसका कलेजा फट गया हो। उसमें यह लिखा था कि वहाँ पर कोई चौकीदार अपॉइंट करने की बात कही गई थी। लेकिन श्याम ने उसका रिप्लाई तो नहीं दिया, लेकिन वापस हेड ऑफिस में कॉल करी। कॉल करने के बाद में बताया यहाँ तो पहले से ही एक वॉचमैन है। तो वहाँ पता चला वहाँ पर कोई भी वॉचमैन नहीं है। हालांकि वहाँ पर कई बार वहाँ पे वॉचमैन लगाए गए, लेकिन कोई भी वहाँ ज़्यादा दिन तक रुका नहीं। तब श्याम को महसूस हुआ कि शायद ही वह कोई चोर होगा और अब वह उससे बात नहीं करेगा। श्याम वापस अपने काम से फ्री होकर अपने रूम पहुंचता है और शाम को खाना वाना खाकर उस वॉचमैन के बारे में बेड में लेटे हुए सोच रहा था कि तभी अचानक उसकी आंख लग जाती है। लेकिन वह उससे बात करना चाहता था, लेकिन उस रात वह आया नहीं था। जैसे ही लेटा था कि तभी अचानक एक बार फिर से आधी रात में उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने वापस जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने वही वॉचमैन खड़ा था और वो श्याम से अब बातें करने लगा। इस बार श्याम उससे बात नहीं कर रहा था। श्याम की नज़र किसी दूसरे तरफ देख रही थी। श्याम का ये बिहेवियर देखकर वह जो सामने वाला वॉचमैन था वो समझ चुका था और फिर श्याम वो काफ़ी बातें करता जा रहा था, लेकिन श्याम उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा था कि तभी अचानक वो एक अजीब सी आवाज़ में बात करने लगा, जो कि बिल्कुल श्याम से समझ से ना परे। अचानक वह चिल्लाने लगा कि अब वह श्याम को नहीं छोड़ेगा। श्याम ने भी उसकी दोस्ती को ठुकरा दिया है और वापस श्याम की तरफ बढ़ने लगा कि तभी मानो अचानक उसने श्याम का गला
दोनों हाथों से दबा दिया। श्याम ने वापस आंख खोलकर देखी तो उस वॉचमैन का चेहरा अब एक शैतानी चेहरे में परिवर्तित हो चुका था और श्याम फिर बस रोए जा रहा था और वह यह बोल रहा था, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। इतनी आवाज़ें सुनने के बाद में बगल से 2-3 लोग वापस आते हैं। वापस आकर देखा तो श्याम अपने हाथों से ही अपना गला दबाकर बस सिर्फ चिल्लाया जा रहा था। उन लोगों ने श्याम को बैठाला और इसके बाद में पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद वो लोग वापस चले जाते हैं। सुबह होती है, किसी तरह ठिठुरते हुए रात बीतती है श्याम की। सुबह होते ही वह इन सारी बातों का पता करने के लिए वहाँ काफ़ी लोगों से पूछताछ करता है। पूछताछ करने के बाद में वहाँ एक बुजुर्ग से पता चला कि आज से 20 साल पहले इस पोस्ट ऑफिस में एक वॉचमैन था जिसका एक पैर बिल्कुल टूटा हुआ था, जिसके चलते वह धीरे धीरे से चल पाता था, लंगड़ा लंगड़ा कर। लोग उसे लंगड़ा लंगड़ा कहकर वहाँ के कर्मचारी सारे चिढ़ाया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसने उसी पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग से दूसरे माले से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसकी मौत हो चुकी थी और यहाँ पर तब से कोई भी वॉचमैन नहीं रुका। यह बात सुनने के बाद श्याम अपना सारा सामान पैक करता है और वहाँ पे रिज़ाइन दे के वापस चला जाता है। काफ़ी पूछने के बाद में भी श्याम ने कुछ भी जवाब नहीं दिया कि उसने नौकरी वहाँ से क्यों छोड़ी। उसके सारे सीनियर ने उससे पूछने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी, लेकिन उसने किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब वहाँ शायद अकेला होगा तो उस वॉचमैन का भूत। दोस्तों, कहानी कैसी लगी है? कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानियाँ और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि हमारी वीडियो का जैसे ही मैं एक वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलेंगे आपसे जल्द ही एक और नई हॉरर कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।